नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो भाई बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, गला पकड़ इसका, गला पकड़। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज़ वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटिरिस्ट राहुल गांधी ने इस पर एक मज़ेदार बात कही, बागेश्वर बाबा जैसा पाखंड ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात है ना दोस्तों। लोग IIT बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ़? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर ज़रूर डिवाइड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं सारे रिलीजन के लोग अंधविश्वास के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमेना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेंद्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में धीरेंद्र कृष्णा गर्ग है और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल है। इमेजिन करके देखो कि एक 26 साल का लड़का यहाँ पर बाबा बन गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट लेकर बाबा बनने की सोच रहे हैं। लेकिन एनीवेज धीरेंद्र की बात करें तो यह पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। 2022 अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में इसका प्रवचन चल रहा था और इसने कहा सभी हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। डन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो। मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस क्या अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए? लॉयर्स, जजेस और लॉ एंड ऑर्डर्स का क्या? जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि यह कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूँगा। पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफ़ी नहीं था। धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहाँ पर उसके डिवोटीज उसके पैरों में गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस जहाँ पर ये काम हो रहा है, एक और बंदा इसके पैर में गिरता है तो इसके रिएक्शन कुछ अलग थे। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रिसेंट एपिसोड्स पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा करने के लिए और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वेनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुन के ही समझ सकते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में यह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ यह होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सेक्रीफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। यह इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी जीत थी। सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी कि सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसको इंसेप्शन हुई है और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ
महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उस लूटमारी और फ्रॉड के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग्स में है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज़्यादा बाबाओं का पाखंड को उजागर कर चुके हैं। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। श्याम मानव कहते थे कि ये उनके मैथमेटिक्स प्रोग्राम्स के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसी चीज़ें शुरू कर दी थी। तब उनका इन्होंने भांडा फोड़ दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज की और एफआईआर भी लिखी गई। जिस कार्यक्रम से वो नागपुर आई थी, उस कार्यक्रम को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। शकुंतला देवी, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हुआ था, वो नागपुर में आई, उसने एडवर्टाइजमेंट शुरू की, गॉड कैन टेल करेक्ट फॉर्चून, सो कैन शकुंतला देवी। ये पहला बड़ा केस था इनका, और शकुंतला का चमत्कार और उनकी भविष्यवाणी सब बंद हो गई इसके बाद। एक और बड़ा केस था इनका फॉरेन मिशनरीज को लेकर। ये बताते हैं कि कैसे 5 मिशनरीज नागपुर आए हुए थे। एक ऐसी सभा करते हैं वो जहाँ पर अंधे लोग को दिखाई देने लग जाता है, बहरे को सुनाई देने लग जाता है। ऐसे चमत्कारों का दावा करते हैं। उस वक्त इन्होंने 1986 के ड्रग्स और रेमेडीज एक्ट का इस्तेमाल किया अपनी फाइट करने के लिए। उस कानून के तहत इन्होंने 5 मिशनरीज के खिलाफ शिकायत दर्ज करी और देश में पहली बार ऐसा हुआ कि विदेशी मिशनरियों को अरेस्ट किया गया। तो अभी हम अपनी कहानी पर वापस आए तो धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा यह तो बड़ी अच्छी चीज़ है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर ये चमत्कार करते हुए दिखते हैं। सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनके दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है। इसलिए मैंने उसके तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया। 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। कहा जाता है कि यह नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। इस चीज़ को लेकर ये पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज़ एक्शन लीजिए इस चीज़ को लेकर, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली नागपुर के पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेन्द्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फ़ोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीज़ों के बारे में बताया जाए कि कौन कौन सी चीज़ें कमरे में रखी हैं। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपये का इनाम देंगे ये, और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफ़ी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर देंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेन्द्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा कहकर पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को इससे बड़ी तकलीफ़ हो जाती है और वो श्याम मानव का पुतला जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं। नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो किया वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, अनदर नरेंद्र दाभोलकर। फॉर्चुनेटली तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया है। एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़ते क्यों हैं? इलिटरेसी को एक कारण बताया जा सकता है, लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीज़न इसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियाँ करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसलिए दूसरा कारण बताया जा सकता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ कमी। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जा रहा है। यही कारण है कि आजकल हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्योरीफाई हो जाता है। मतलब कंबशन के लॉस को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्ज़ाम में लिख भी आए और उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ का मतलब है कि बस यकीन करो किसी चीज़ में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस बिलीव करो उस चीज़ पर। लोग अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेटेड हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उन्हें। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है डेवलप्ड देशों में, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कल्चर फैला नहीं है अभी तक। लोगों के पास कोई होता ही नहीं जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सके, इसलिए ये फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं।
लोगों का माइंड ट्रीट करना। लेकिन फ़र्क ये है, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं, ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहना ज़रूरी है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है, इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, उन्हें ज़िंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने ज़माने में बहुत होता था, तो और तब कोई फ़ीस भी चार्ज नहीं करी जाती थी। यह एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फ़कीर, इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे। आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिद्दू कृष्ण। लेकिन हाल ही में जो ट्रेंड आया है, इसमें निकम्मे लोग भी बाबा बनना शुरू हो गए हैं। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं होती लोगों को देने को, या बस बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। अपना धंधा चलाने के लिए जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था, वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल दिया इन्होंने। उसी रीज़न से दोस्तों, इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत ज़रूरी है। धर्म के लिए भी बहुत अच्छा होगा और साइंस के लिए भी। और इस नॉलेज के लिए आई डिज़र्व अ लाइक एंड 1 सब्सक्राइब। जय सनातन धर्म।